ये टेक्निकल ग्लिच हमारे सिस्टम में है जिसको ठीक करने की बहुत ज़रूरत है। हमारे सिस्टम की एक और खामी सामने आई है, जहाँ पिछले कुछ दिनों में पता चला कि नीट के पेपर लीक किए गए हैं, जिससे हमारे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं छात्र का भविष्य पूरा अंधकार में चला गया और 5 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने सुसाइड तक कर लिया। अब एक और वाक़या सामने आया है जिसमें ये पता चला है कि हमारी CBSE की 12वीं के बच्चों के पेपर चेक हुए थे, उन रिजल्ट्स में भी गड़बड़ सामने आई है, जिसके बाद एक बच्चे, वेदांत नाम के एक बच्चे ने अपने फिजिक्स के पेपर के मार्क्स कम आने पर अप्लाई किया कि मेरे मार्क्स कम आए हैं, और उसने फोटो कॉपी इस पेपर की मांग की। जब उस बच्चे को पेपर मिले उसके, तो उसने देखा कि ये तो मेरी हैंडराइटिंग है ही नहीं, और हैंडराइटिंग उसकी बिल्कुल अलग थी। तो उसने प्रूफ के लिए ट्विटर पे ही अपने इंग्लिश के पेपर्स की और फिजिक्स के पेपर जो उसको मिले थे उनका कंपैरिजन शीट डाला उसके ऊपर। तो उसके ऊपर अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया आई, और हमारे देश के DD न्यूज़ के सरकारी न्यूज़ चैनल के एक बहुत ही चर्चित जर्नलिस्ट ने वेदांत एक बच्चे को, 12वीं के बच्चे को मैसेज किया कि अब पाकिस्तानी बच्चे भी हमारे यहाँ पे CBSE का पेपर देने लग गए। सोचिए हमारे सिस्टम की दिमाग में कितनी गंदगी भरी हुई है। एक सरकारी न्यूज़ चैनल का रिपोर्टर एक 12वीं के बच्चे को, जो अपने हक की बात कर रहा है कि मेरे पेपर गलत खराब हुए थे, एग्जाम ठीक नहीं लगता है, मेरे मार्क्स गड़बड़ आए हैं, और जब उसको पेपर मिले तो उसने कहा मेरे पेपर नहीं है, मेरी हैंडराइटिंग नहीं है ये, और जो उस प्रूफ के लिए अपने इंग्लिश के पेपर जो उसको CBSE से ही प्राप्त हुए थे उसे प्रूफ के लिए दिए, तो उसको बोला जा रहा है कि अब क्या पाकिस्तानी बच्चे भी CBSE पेपर देने लग गए। ये हमारा सिस्टम है। खैर एक बंदे ने बात बोली है, ठीक है, वो बात खत्म हो गई, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? क्या ये एक बच्चे के साथ ऐसा हुआ है? 14 मई को CBSE का रिजल्ट आया था और 15 मई को भास्कर न्यूज़पेपर ने एक आर्टिकल छापा था। देखिए ये है वो आर्टिकल जिसमें उसने क्लियरली बोला था कि बहुत बड़ी संख्या में साइंस के बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ है और उनके मार्क्स कम आए हैं। और इसका रीज़न क्या है? एक CBSE में एक पेपर चेकिंग को लेकर एक नया सिस्टम स्टार्ट हुआ है जिसे कहते हैं OSM, ऑनलाइन सिस्टम मार्किंग। इसमें होता क्या है, इसमें आपके आंसर शीट्स को स्कैन करके सिस्टम में डाल दिया जाता है और ह्यूमन टीचर्स उन आंसर शीट्स को चेक करते हैं। लेकिन अगर वो आंसर शीट जब स्कैन की गई, उसमें स्कैनिंग इतनी खराब हालत में हुई कि उसमें आप टीचर्स बच्चों की हैंडराइटिंग पहचान ही नहीं पा रही है, उसमें पता ही नहीं लग पा रहा है कि क्या सही लिखा है क्या गलत लिखा है। अगर आपकी स्कैनिंग ठीक नहीं होगी, आप रीड ढंग से नहीं करोगे, तो मार्किंग कैसे करोगे उसके ऊपर? और इसके पक्ष में ये बात बोली गई कि OSM क्यों लागू किया गया है, इससे हमारी टोटलिंग में जो एरर आते थे वो नहीं आएंगे, सिस्टम ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करेगा और एरर नहीं आएंगे। और लेकिन जो एक एरर आपके चेकिंग में आ रहा है वो उसका कौन जिम्मेदार है? अगर आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि पिछले साल लगभग 2,32,000 बच्चों ने कॉपी देखने की मांग की थी, और इस बार वो संख्या बढ़ के 8,56,000 हो गई है। जी हाँ, पिछली बार 2,82,000 बच्चों ने पेपर अपनी फोटो कॉपीज देखने की मांग की थी, जो इस बार उठ के 8,56,000 हो गई है। और उसके बाद 1,31,000 बच्चों ने रिवैल्यूएशन की मांग की पिछले साल में, और इस साल वो बढ़ के 2,94,000 हो गया। मतलब पेपर जिन बच्चों ने पेपर फोटोकॉपी की मांग की, जिनमें थोड़ी सी असंतुष्टि थी, वो संख्या 4 गुना हो गई, और जिन बच्चों ने को डाउट हुआ मार्क्स के ऊपर अपने, उन्होंने रिवैल्यूएशन दोबारा अप्लाई किया, वो संख्या डबल से भी ज़्यादा है। ये सीधा सीधा सिस्टम के ऊपर, हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जो पहले नीट के समय सामने आया, जो पिछले 10 साल से नीट के पेपर लगातार लीक होते जा रहे हैं, उसमें हमारी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। और अब सीधे सीधे 12वीं के बच्चों के पेपर चेक करने के अंदर भी इतनी बड़ी लापरवाही। क्वेश्चन ये है कि अगर आपको OSM सिस्टम लागू करना भी है, तो क्या आपको डायरेक्टली ऐसे ही लागू कर देना चाहिए, या उसका कोई पायलट प्रोजेक्ट चलाना चाहिए, ट्रायल चलाना चाहिए, ट्रायल चला के देखना चाहिए कि इसमें कोई दिक्कतें तो नहीं आ रही हैं? क्या हम अपने जो बच्चे हमारे देश का भविष्य है, जो कल को आगे जाके इस देश का नाम रोशन करेंगे, उनके भविष्य के साथ हम कहीं खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं? ये ऐसा ही सेम वाकया बहुत साल पहले महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में भी हुआ था, जहां पे OSM लागू किया गया, और उसमें लागू करने के पीछे तर्क ये दिया गया कि इससे रिजल्ट्स बहुत शीघ्र मिलेंगे। और रिजल्ट ये निकला, परिणाम ये निकला कि जो उस महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के अंदर उस सेमेस्टर के रिजल्ट आने थे, वो लगभग डिले होते 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 6 महीने डिले हो गए थे। अगले सेमेस्टर के एग्जाम्स आ गए थे, उसके बाद पहले सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। होता क्यों है? हो सकता सिस्टम ठीक OSM, लेकिन उसको लागू करने का तरीका हो सकता है गलत हो। आप एक ही एजेंसी को अगर सारे जिम्मेदारी दे दो, सारे पेपर दे दोगे, ठीक है, और इस पर आपके पास टीचर्स कम होंगे, तो यही होगा। अगर आप एक सिस्टम बनाना चाहते हो, उस सिस्टम की पहले पूरी तरह तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि आप कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहे हो, आप बच्चों के भविष्य के साथ का फैसला कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि हमारे देश के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं,
मिस्टर प्रधान, उनको इस बार भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। खैर वो नीट के पेपर की जिम्मेदारी नहीं ले रहे तो इस चीज़ की जिम्मेदारी क्या लेंगे? और इन्होंने तो बस एक कह के पलड़ा झाड़ दिया है कि ये एक टेक्निकल ग्लिच है। आपके पेपर चेकिंग के अंदर गड़बड़ हुई, आपने बच्चों के मार्क्स कम दिए, बच्चे को आपने उससे पेपर मांगने पे गलत पेपर पकड़ा दिया, और जब उसने वो आवाज़ उठाई तो आपके ही न्यूज़ चैनल के जर्नलिस्ट ने उसको पाकिस्तानी कह दिया। और हमारे मिनिस्टर साहब क्या कह रहे हैं? इट्स अ टेक्निकल ग्लिच। ये टेक्निकल ग्लिच हमारे सिस्टम में है जिसको ठीक करने की बहुत ज़रूरत है। आपका क्या विचार है, आप बताइए प्लीज़।